आइए दोस्तों देखते हैं पहले प्रश्न को। यहाँ पे देख सकते हैं आप कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों को कार्यपत्रकों का वितरण करने के बाद एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका होगी। सही विकल्पों का चयन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों नीचे की तरफ देखेंगे 3 विकल्प दिए गए हैं। एक जगह कुर्सी पर बैठ जाएंगे, ये तो पूरी तरह से गलत लग रहा है। दूसरा है बच्चों को स्वेच्छापूर्वक जोड़ी अथवा समूह में कार्य करने देंगे, ये सही लग रहा है। और तीसरा है आकलन करते रहेंगे और आवश्यकता अनुसार बच्चों का मार्गदर्शन, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से दूसरा और तीसरा विकल्प सही आ रहा है। आइए देखते हैं इसमें कौन सा विकल्प सही है। दूसरा और तीसरा के साथ हमको जाना है, तो यहाँ पे दोस्तों जो तीसरा विकल्प दिख रहा है ये करेक्ट होगा आपका, क्योंकि इसमें दूसरा और तीसरा का विकल्प है ऑप्शन में, लेकिन चौथा विकल्प जो कि यहाँ पे नहीं दिया गया है, चौथा लग रहा है मिसप्रिंट है यहाँ पे, तो एक चौथा विकल्प भी यहाँ होना चाहिए। इसके अलावा दूसरा और तीसरा किसी में भी नहीं है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, शिक्षण तकनीकी कार्यपत्रकों का उपयोग बच्चों में तार्किक चिंतन के साथ अभ्यास के अवसर उपलब्ध कराती है। शिक्षकों द्वारा कार्यपत्रकों का उपयोग करना चाहिए। तो दोस्तों जो कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षकों द्वारा होता है वो जब आप अपने विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को कर लेते हैं तो उसके बाद ही उसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, वीडियो में बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीकी का प्रयोग करते समय शिक्षिका लाभ हानि प्रकरण पर बच्चों को कार्यपत्रक देने के पूर्व लाभ हानि की अवधारणा स्पष्ट करती हैं। क्या शिक्षिका इस शिक्षण तकनीकी के सही चरण को अपना रही हैं? तो दोस्तों आपने वीडियो में देखा होगा, बिल्कुल इन्होंने सही चरण को अपनाया है, इसलिए आपका हाँ यानी पहला विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, पारस्परिक चर्चा, स्वमूल्यांकन व टीम भावना को विकसित करने के लिए प्रभावी शिक्षण तकनीकी है। स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए जो सबसे प्रभावी है वो है बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग। इस पे चौथा विकल्प आप सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग शिक्षण तकनीकी की सफलता के लिए एक प्रमुख शर्त यह है कि रोचक गतिविधियों का निर्माण हो, शिक्षकों का प्रशिक्षण हो, सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो। दोस्तों ये विकल्प आपका बिल्कुल उचित लग रहा है, सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित हो, इसे आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे चलते हैं। कार्यपत्रकों पर कार्य कराने से बच्चों को आनंद आता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है बच्चे स्वयं करके सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चों में समझ के साथ तार्किक चिंतन करते हुए निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है, ये भी सही है। इसमें शिक्षकों को अभ्यास कराने में सरलता होती है, ये भी सही है। तो उपरोक्त कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों ये सभी विकल्प सही हैं, इसलिए आपका पहला विकल्प करेक्ट होगा। सभी कथन सत्य हैं, इसे सेलेक्ट करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है दोस्तों, शिक्षण तकनीकी बच्चों के लिए कार्यपत्रकों का उपयोग का वर्णन किस हस्त पुस्तिका में है? तो आप जानते हैं जो 18 तकनीकियां दी गई हैं वो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में दी गई हैं। तो ध्यानाकर्षण मॉड्यूल में जो 18 शिक्षण तकनीकी दी गई है तो उसी में इस कार्यपत्रकों के उपयोग की भी जानकारी दी गई है। तो सेकंड विकल्प आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट, कार्यपत्रकों का उपयोग केवल गणित शिक्षण में ही प्रभावी होता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? तो दोस्तों हम इससे सहमत नहीं होंगे, क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी एक विषय के लिए ही नहीं है जिसमें आप कार्यपत्रकों का उपयोग करें, तो इसलिए आप असहमत होंगे। तो सेकंड विकल्प आप सेलेक्ट करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है कार्यपत्रक शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। तो दोस्तों आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा, उसमें भी स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि ये नैदानिक और सर्वसुलभ नहीं है बल्कि उपचारात्मक है। तो इस तरह से नैदानिक और उपचारात्मक दोनों ही है, और इस तरह से विकल्प चौथा आपका सही होगा, नैदानिक व उपचारात्मक से सेलेक्ट करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन शिक्षक किस शिक्षण तकनीकी के प्रयोग से कर सकते हैं? तो दोस्तों सीधी सी बात है, जब आप कार्यपत्रकों का उपयोग करते हैं तो इसमें बच्चों के अधिगम स्तर का सटीक आकलन आप कर पाएंगे। चौथा विकल्प आपका करेक्ट होगा, इसे सेलेक्ट करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूरा हो चुका है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपने 10 क्वेश्चन आपने अटेंड कर लिए हैं, और इस तरह से आप देखते हैं सबमिट पे क्लिक करके कि कितने प्रश्न हमारे सही होते हैं। हमने सबमिट पे क्लिक कर दिया है, और क्लिक करने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि 10 ऑफ 10 आपका मार्क्स कंप्लीट है, और इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी यहाँ कंप्लीट होती है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।